Hello everyone. Welcome you all on my daily vlog. Okay, तो मैं जा रही थी अपने घर फर्स्ट होम या फिर पेरेंट्स होम जो भी कहो। तो मुझे जाना पड़ता है थोड़ा सा ब्रेक जर्नी करके। पहले तो मुझे ऐसे लॉन्च पे उठकर नदी को पार करना पड़ता है और उसके बाद एक और राइड और उसके बाद डायरेक्ट ट्रेन। सीधा ट्रेन से भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे ये रूट ज़्यादा इजी लगती है। तो मैं सीधा जा रही थी मेरी मौसी के घर, क्योंकि वहाँ से मेरी मौसी के साथ बाज़ार जाके मार्केट में जाके कुछ खरीदारी करके उसके बाद मुझे घर पे जाना था। मैं बता दूँ कि सिर्फ सैटरडे शाम को और संडे के लिए मैं जा रही थी और संडे को मुझे वापस भी आना था। तो पहले मैं पहुंच के मासी के घर किया लंच, उसके बाद मैं, मेरी मासी और उसकी बेटा सब मिलके जा रहे थे मार्केट। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा काम था। पहले तो मुझे अपनी मासी को वहाँ पे छोड़ना था, उनका पूजा था क्योंकि सैटरडे था, और उसके बाद मैं अपनी सबसे छोटा भाई को लेकर गया उसका ट्यूशन पे। तो वहाँ पे उसको ट्यूशन में देकर मुझे फिर से लौट के आना था मासी के पास। हम बंगालीज में रिचुअल है कि आप पौष मास के फर्स्ट डे जहाँ पे रहते हो, लास्ट डे भी वहाँ पे रहना पड़ता है, इसलिए मुझे इस संडे को लौटना था। ये था मेरे भाई की शादी से एक हफ्ते की पहले। तो ये जो देख रहे हो, ये सारे ट्रेज वगैरह हम खरीद रहे थे फॉर डेकोरेटिंग द तोत्तो। जी हाँ, हम बंगालीज में शादी में लड़के या फिर लड़की दोनों के घर से ही एक दूसरे को गिफ्ट्स दिए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें उनके जो नियरेस्ट होते हैं, उनके घर के लिए जो मेंबर्स होते हैं, सबके लिए जो जैसा कर सकते हैं उतने सारे गिफ्ट्स देते हैं। बाय द वे, ये मेरा वन ऑफ दी स्टूडेंट है जिनको मैं अपनी गांव में मेरे जो मोहल्ला है वहाँ पे पहले ट्यूशन देती थी। तो मेरी मासी यहाँ पे पूजा करेगी। तो मैं जो बता रही थी, तो हम आज तोत्तो के लिए बहुत सारे ट्रेज खरीदे। तो और भी कुछ कुछ चीज़ें ऐड होंगे जो कि शादी के दिन ऐड होंगे। मछली, एक बड़ा सा मछली, एक मिठाई का ट्रे, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट्स। ओके, तो मेरे भाई का आफ्टर ट्यूशन मुझे लेने जाना था, तो मैं उसे लाने गई। तो वो थोड़ा सा साइकिलिंग कर रहा था। ये लोग सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, इन लोगों को फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो जो भी हो, मैं उसे लेकर लौट रही थी। तो मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उसे कुछ खिला के ले जाऊँ, क्योंकि सैटरडे था, हम घर पे चिकन वगैरह नहीं ले सकते थे, इसलिए मैंने उसको चिकन मोमो खिलाया, फुचका खिलाया, उसके बाद उसकी मम्मी के पास ले गई। तो यहाँ पे जो मंदिर है, ये है शनिदेव का मंदिर। मेरी मासी यहाँ पे कभी कभी शनिवार को ही पूजा करने के लिए आती है। यहाँ पे कोई भी आ सकता है पूजा करने के लिए। तो आपको दिखाओ हमारे यहाँ की एक बड़ा सा मंदिर, ये है माँ काली का मंदिर। यहाँ पे भी हर ट्यूसडे सैटरडे को पूजा होती है। मैं अपनी गाड़ी का पूजा भी यहाँ से करवाई थी। तो शाम हो चुकी थी, भाई को घर पे रख कर वहाँ से हम सीधा जा रहे थे मेरे घर। जी हाँ, तो बहुत सारे काम थे। तो देख सकते हो, ये घर पे पैंडल्स वगैरह शुरू हो चुकी थी और हम घर पे लौट के एकदम देरी ना करके तोत्तो सजानो स्टार्ट कर दिया। जी, हम बंगालीज में बोलते हैं तोत्तो सजानो। जी हाँ, गिफ्ट्स को डेकोरेट करना। ये इस ट्रे पर ड्रेसेस वगैरह जाएगा, मैक्सिमम साड़ी, बच्चों के लिए जो ड्रेसेस है वो सब। ये ट्रे जो है, इस पे ड्राई फ्रूट्स या फिर कोई स्नैक्स वगैरह आप पैक कर सकते हो। ये जो ट्रेज है, ये ऐसे ही बनाया जाता है ताकि दिक्कत ना हो। और जो मिठाई की जो ट्रे होगा, वो मिठाई की दुकान से ही दे देंगे। ये जो ट्रे है, इसमें जाएगा पान सुपारी, जो कि हम बंगालीज में शादी में बहुत एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है। और उसके बाद ये जो देख रहे हो, इसमें बड़ा सा एक रुई माछ जाएगा। जी हाँ, ये सब फ्रेश आइटम्स शादी के दिन जाएगा, क्योंकि हम लड़के वाले हैं, हम शादी के दिन ही ले जाएंगे और रिसेप्शन वाले दिन लड़की वालों की तरफ से हमारे लिए आएगा। तो देख सकते हो कितना सुंदर ट्रेज है।
तो इसके साथ हमने और भी कुछ चीज़ें खरीदे। ये जो नेम प्लेट्स है इसमें हम नंबरिंग्स करेंगे। ये जो सेलो टेप है और वो कलरिंग बॉल्स है, ये बोथ साइड टेप है, डेकोरेट करने में ये हमारी बहुत काम आएंगे। वेल, शादी में खा खा के मेरा तो हालत बुरा हो गया है, बहुत ठंड भी लग गई है। तो देख रहे हो ये बहुत सारे चीज़ें हैं और ये है स्पेशल एक सूची। आई मीन ये इसमें हम लिख देंगे कि किस किस के लिए क्या क्या भेजा जा रहा है और उसके हिसाब से नंबरिंग होगा। तो मेरी मासी बहुत जल्दी जल्दी सुंदर से पैकिंग कर रही थी, क्योंकि हम दोनों ही घर से दूर हैं। मैं ज़्यादा दूर हूँ, मासी घर के पास ही है, लेकिन उनका भी फैमिली है, बच्चे हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूल तो क्या ही बताऊँ, बहुत ही प्रेशर वगैरह रहता है वहाँ पे। तो ये जो ड्रेसेस देख रहे हो ये जो दुल्हन थी उनकी बहनों के लिए थी। हमने बहुत अच्छे से शॉपिंग भी किया और पैकिंग भी बहुत अच्छे से चल रही थी। तो इस दिन रात को मेरे पति का भी आने का प्रोग्राम था, तो हम जल्दी जल्दी करके जितना हो सके काम कर रहे थे, क्योंकि जितना होगा उतना हमारे ही हेल्प होगा। वेल, ये तोत्तो सजानो का तो बहुत सारे डेकोरेशन आइडियाज़ होता है, लेकिन हमने प्लान किया था क्योंकि ये सब कुछ ही टाइम के लिए रहेगा, कुछ देर बाद जब वो ये पाएंगे तो खोलना ही था, इसलिए हमने ऐसा कुछ डेकोरेट वगैरह नहीं किया, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था हमारे पास और काम भी बहुत ज़्यादा था। और हम चाह रहे थे कि शादी से 1 हफ्ते पहले ये सब लिपट जाए, ताकि हम शादी के वक्त थोड़ा सा फ्री रह सके और कुछ गड़बड़ी भी ना हो। तो बहुत अच्छे से हमारा काम जो हो रहा था, मैं मासी को थोड़ा थोड़ा करके हेल्प कर रही थी। मेजर जो वर्क था वो खुद ही कर रही थी। तो इसके बाद से रात के 10 बजे से बाद से मेरे पति ने भी बहुत ज़्यादा एफर्ट दिया अपनी साले साहब की शादी के लिए, और नेक्स्ट डे को भी हमने सारा दिन बहुत सारे पैकिंग किए। तो ये था आज के लिए व्लॉग। तो आप सबको मैं धीरे से दिखाऊंगी आगे से कि मेरे भाई की शादी में क्या क्या रिचुअल्स हुए थे। वेल, शादी के दिन तो मैं बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं थी। तो इस बीच मेरे बड़े भैया आए थे केक लेकर, हम सब ने मिलके एक साथ केक खाए। तो ऐसे ही वो केक लाए थे हमारे लिए। तो देख सकते हो ये एक फ्रूट केक है जो हम सब ने मिलके काट के खाए। तो इस बीच मेरे पति भी आ चुके थे और वो आके ही बैठ गए काम करने में। तो ऐसे ही हम सब ने मिलके बहुत ज़्यादा एफर्ट दिए, और आप भी थोड़ा एफर्ट दे दो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो या फिर पेज पे हो तो फॉलो कर दो। टाटा।